पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर फिर हमला। अफगानिस्तान की कुनार यूनिवर्सिटी पर बमबारी, पाकिस्तानी हमले में 7 मौत और 85 लोग घायल। ये कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई हैं, ये देखिए। तो एक बार फिर से अटैक किया गया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कुनार यूनिवर्सिटी पर बमबारी की गई है। इस हमले में 7 लोगों की मौत और 85 लोग घायल। और एक और बड़ी खबर, कुनार यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद का वीडियो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद भगदड़ मच गई। यूनिवर्सिटी हॉस्टल से छात्र भागते हुए नजर आए। ये देखिए आप, कुनार यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पर हमला करके, छात्रों पर हमला करके हासिल कर क्या लेना चाहता है। आप जरा देखिए, यूनिवर्सिटी पर जब हमला हुआ, इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। 7 लोगों की मौत हो गई। कुनार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर भी अटैक हुआ है। बमबारी में हॉस्टल की इमारत तबाह हो गई। दीवारों पर मोर्टार शेल के निशान देखे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, वो तस्वीर भी आपने देखी कैसे छात्र इधर उधर भागते हुए नजर आए बमबारी के बाद, हमले के बाद। वहीं बमबारी में हॉस्टल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए, खिड़कियों के कांच, शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, मलबा बिखरा नजर आया। इतना ही नहीं, दीवारों पर मोर्टार शेल के निशान भी नजर आए। ये देखिए तस्वीर। और वहीं पाकिस्तान ने जो हमला किया अफगानिस्तान में, इस हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हमले की वजह से खिड़कियों के कांच तक टूट गए, मोर्टार से जमीन पर गड्ढा तक हो गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की कवायद का दावा करता है, मीडिएटर बनता है, मध्यस्थ बनता है, और दूसरी तरफ खुद अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ। ये देखिए आप, ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान ने बमबारी की है, जहां पर कुनार यूनिवर्सिटी, छात्रों का हॉस्टल था, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पर हमला किया गया और 7 लोगों की मौत हो गई है, 85 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मोर्टार से जमीन पर गड्ढा भी हो गया। ये देखिए आप। अब बात करते हैं वॉशिंगटन में हुई फायरिंग मामले की। फायरिंग केस के अभियुक्त की पेशी कॉल थॉमस एलन की कोर्ट में पेशी हुई है और कॉल थॉमस एलन पर 3 आरोप लगे। आरोप सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आरोपों पर कॉल थॉमस ने सफाई भी नहीं दी। तो आपको याद होगा, व्हाइट हाउस के पत्रकारों और मेहमानों को इनवाइट किया गया था, होटल हिल्टन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इस दौरान कॉल थॉमस एलन पर आरोप है, ये अंदर एंटर करता है, कई राउंड फायरिंग की गई। आरोप सिद्ध हुए तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। कोर्ट में हुई पेशी। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच का बड़ा बयान। कोल थॉमस पर ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। हत्या की कोशिश के आरोप में उम्र कैद की सजा संभव है। कोल थॉमस पर हथियार तस्करी का भी आरोप है। हिंसा के लिए हथियार के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। हथियार तस्करी, हिंसा के लिए 10-10 साल की सजा। वहीं वॉशिंगटन फायरिंग पर एफबीआई डायरेक्टर ने बयान दिया। हमला और भी भयानक हो सकता था, कैश पटेल की तरफ से कहा गया है। एजेंसियों ने इसे समय रहते रोक दिया। सीक्रेट सर्विस दीवार बनकर खड़ी हो गई, यहां से लेना है। They did exactly what they were trained to do। ये बयान यहां पर दिया गया। आपको बता दें, कैश पटेल ने ये बयान दिया है। और वहीं वॉशिंगटन हिल्टन फायरिंग केस मामले में व्हाइट हाउस प्रवक्ता का बयान। अफरा तफरी में भी ट्रंप शांत थे। कैरोलिन लेविट की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप बेहद निडर हैं। कैरोलिन लेविट का यह बयान ट्रंप का साहस तारीफ के काबिल है।
व्हाइट हाउस ने अहम बैठक बुलाई। गृह सुरक्षा विभाग की बैठक हुई। सिचुएशन रूम में बैठक हुई है। फायरिंग केस पर बैठक में चर्चा की गई। सीक्रेट सर्विस समेत अन्य एजेंसियां शामिल होंगी। इसी हफ्ते गृह सुरक्षा विभाग की बैठक होगी। तो इस दौरान बड़े अधिकारी मौजूद रहे, कैबिनेट मेंबर मौजूद रहे। फायरिंग केस पर बैठक में चर्चा होगी। तो इससे पहले सिचुएशन रूम में एक बैठक बुलाई गई थी और आने वाले वक्त में एक और बैठक होनी है। सीक्रेट सर्विस समेत अन्य एजेंसियां शामिल होगी इस फायरिंग केस को लेकर ही इस दौरान बैठक की जाएगी। गृह विभाग की ये बैठक। इंडोनेशिया की राजधानी में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जकार्ता में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दर्दनाक हादसा इंडोनेशिया की राजधानी में। यह हादसा हुआ है ट्रेन हादसा। जकार्ता में 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी में यह हादसा हुआ है। जकार्ता में 2 ट्रेनें आपस में, तेज रफ्तार ट्रेनें आपस में भिड़ी हैं और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें। और जकार्ता में ट्रेन हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन पर लोगों की चीख पुकार मच गई। आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से जैसे हादसा हुआ इसके बाद स्टेशन में अफरा तफरी मच गई और जो लोग हैं उनके बीच चीख पुकार, बचाने की गुहार। 2 ट्रेन आपस में भिड़ी है जकार्ता में और इसके बाद देखिए कितना खौफनाक मंजर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की तस्वीरें हैं जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए। कुछ की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है और हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग चीख पुकार करते हुए नजर आए। ये देखिए आप तस्वीर आप। और एक और बड़ी खबर, हादसे के बाद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। घायलों की मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई ऐसे बोगी है जो आपको काफी बुरी तरह से डैमेज नजर आ रहे हैं और इस हादसे के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्लेटफॉर्म पर किस तरह से अफरा तफरी मच गई ये आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग जिनको काफी ज्यादा चोटें आई हैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और अब खबर इराक से। इराक के किरकुक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। 7 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इराक की है। इराक के किरकुक में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी है। 7 लोगों की इसमें मौत हुई है और 23 लोग इस हादसे में घायल हुए। ये देखिए आप तेज रफ्तार ट्रक, बेहद ही खौफनाक यह हादसा इराक के किरकुक की तस्वीरें है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जहां पर तेज रफ्तार, ये देखिए आप कंटेनर ट्रक है जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा है। भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। और इसी को लेकर एक और बड़ी खबर। इस हादसे पर किरकुक में हादसे के बाद जोरदार धमाका भी हुआ और इस धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। टक्कर से दूर तक घिसटती नजर आई हैं कई गाड़ियां और बेहद ही दर्दनाक और भयानक हादसा ये भी। 7 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए। लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। तेज रफ्तार ट्रक और इसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और इसके बाद किस तरह से आग लग गई गाड़ियों में। 7 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग इसमें घायल हो गए। इराक के किरकुक की
तस्वीरें आपको। तो ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक और ये बेलगाम ट्रक किस तरह से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा हाई स्पीड में, और इसके बाद कई जो गाड़ियां आगे भी खड़ी थी ट्रैफिक में उन्हें टक्कर मारी है और फिर इन गाड़ियों में आग लग गई। ये देखा, जो लोग इन गाड़ियों में मौजूद थे उनको बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। और एक और बड़ी खबर, किरकुक में हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आग में जलकर कई गाड़ियां राख हो गई। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कई गाड़ियों को आग लगी है। किरकुक में जो हादसा हुआ, हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और आग में जलकर कई गाड़ियां राख हो गई। 30 गाड़ियों को टक्कर मारी है, 7 लोगों की मौत हो गई है। ये देखिए, तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इराक के किरकुक की, जहां पर यह हादसा हुआ। कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए तेज रफ्तार ट्रक आगे बढ़ा और इसके बाद गाड़ियों में आग लग गई, 7 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही भीषण यह हादसा हुआ। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं लेबनान की। सीजफायर तोड़ा इजरायल ने एक बार फिर से। तो इजरायल ने सीजफायर तोड़ा और इसके बाद दक्षिण लेबनान बेका में इजरायल डिफेंस फोर्स की बमबारी भी हुई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने 20 से ज्यादा घरों को उड़ा दिया। आईडीएफ का दावा है हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह किए गए हैं। दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे, ये भी आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। तो 20 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया, यहां हमले किए गए हैं। तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग घायल हुए इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है। नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के 90% हथियार खत्म हो गए हैं। हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 10% हथियार बचे हुए हैं और इजरायल के खिलाफ कमजोर पड़ा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर लगातार इजरायल की तरफ से हमले, आईडीएफ की तरफ से बमबारी की जा रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 90% हथियार खत्म होकर 10% हथियार बचे हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह पड़ा है कमजोर। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के मरकावा टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक लेबनान में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कहां कहां हमले और कितना नुकसान, ये जानते हैं। पहले बेका में हमला हुआ, 20 से ज्यादा ठिकाने यहां पर तबाह किए गए। इससे जुड़ी तस्वीरें भी अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। इसके अलावा खिरबत सेल में हमला हुआ, कमांड सेंटर यहां पर निशाना बनाया गया और ध्वस्त कर दिया गया। वहीं कफर दौनिन में भी माफ कीजिए हमला हुआ, जहां ड्रोन लॉन्चिंग सेंटर नष्ट किया गया। और इसी तरीके से कई साइट्स पर हमले। बिल्कुल, और इसके अलावा हनीन पर भी हमला हुआ। कई इमारतें इस हमले में जमींदोज हो गई है। तो आईडीएफ ने कहां पर एयर स्ट्राइक की है। 4 की मौत हुई हनीन में, 51 लोग घायल हुए हैं। ये नुकसान की जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। तो एक साथ कई इलाकों को दहला कर रख दिया इजरायल डिफेंस फोर्स ने जिन हमलों को अंजाम दिया। हालांकि इसके बाद देखना होगा, क्योंकि एक तरफ तो कहा इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर का दावा किया गया, लेकिन एक बार फिर से इजरायल
और हिजबुल्लाह की तरफ से एक दूसरे पर बम बरसाए जा रहे हैं। 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अब्बास अरागची। देर रात रूस का दौरा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं अरागची, ये बड़ी खबर है। दूसरे दौर की वार्ता के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज की गई हैं। ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर, ये देखिए आप तस्वीरें। आपको बता दें कि सबसे पहले अब्बास अरागची पाकिस्तान ही पहुंचे थे और इसके बाद ओमान गए, फिर से पाकिस्तान पहुंचे थे और इसके बाद रूस गए थे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई थी। और अब तीसरी बार 48 घंटे में ऐसा हुआ है, तीसरी बार जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे। दिल्ली के अशोक रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आईपीएल मैच देखकर लौट रहे थे दोनों भाई और यह दर्दनाक हादसा। मुंबई के मीरा रोड में गार्ड्स पर चाकू से हमला हुआ। नाम और जाति पूछकर गार्ड पर चाकू से हमला हुआ। कलमा नहीं पड़ने पर चाकू से हमला किया गया। इस घटना में 2 गार्ड्स गंभीर तौर पर घायल हो गए। पुलिस ने अभियुक्त जुबेर अंसारी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस को मामले की जांच सौंप दी गई है।